This is, according to me, the vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. Putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar. नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं तुरकल पे हुए हैं बिहार लाइव। अभी बिहार में जो बिहार चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो अपने आप में सबको चौंका देने वाली है। जो टीवी चैनल के द्वारा जो एग्जिट पोल किया गया वो एग्जिट पोल के परिणाम उसके विपरीत आए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो बिहार चुनाव का जो नतीजा आया है वो अपने आप में बहुत ही भयानक और एनडीए की ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुआ। और जो ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिला है इसमें कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के सहयोग से एनडीए को जीत मिला है, यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से सहयोग किया तब जाकर एनडीए जीता है। और वो सहयोग कैसा हो सकता है? ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि यह जीत नहीं है, यह जीत एनडीए को प्राप्त नहीं है हुआ है, बल्कि पूरे वोट को लूट लिया गया। तो आप समझ सकते हैं। और इसका कई तरह के प्रमाण भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसमें वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, क्या बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? क्या बिहार के चुनाव में धांधली किया गया? क्या बिहार के चुनाव के काउंटिंग में धांधली किया गया? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट किया है तब जाकर बीजेपी ने छक्का लगाए है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है? एनडीए गठबंधन की जो जीत मिला है यह अपने आप में बहुत बड़ा जीत है और बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग के ऊपर उठाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन को जीत मिला है, इसके लिए कई तरह के सवाल जो चुनाव आयोग पर उठाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। और इस सवालों का जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया। आप समझ सकते हैं। जब अब कहते कर सकते हैं कि चुनाव में धांधली नहीं हुआ है, वोट चोरी नहीं हुआ है, ऐसे तो बहुत कोई आरोप लगा रहा है कि चुनाव हार गया है, जिसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे बात है तो सीसीटीवी कैमरे जो बंद हुए वो क्या है? तो आरोप लगाया जा रहा है और हम आपको बताते हैं कि कहते बिहार में वोटों की चोरी हुआ। तो आप समझ सकते हैं। पहला, बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा SIR कराया गया। SIR की प्रक्रिया बिहार में हुई और SIR बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए। वोटरों के नाम कटे गया, यानी जो मतदान करने वाले वोटर थे 67 लाख नाम कटे गया। और नाम उसका कटे गया जो वोट बीजेपी के अगेंस्ट में करते, बीजेपी के विरोध में करते। आप समझ सकते हैं। और 67 लाख वोटरों का नाम काटा गया और इसका आज तक सूची नहीं दिया गया कि आखिर किस व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग के द्वारा काटा गया। आखिर ये नाम जब काटा गया तो एक शर्म भी नहीं आ रही उसको, कैमरे पे आके खुलेआम झूठ बोल रहा, घुसपैठिया भगाने के लिए SIR कर रहा था। कह रहा था हमने SIR इसलिए किया कि घुसपैठिया पकड़ेंगे, विदेशी पकड़ेंगे। और दिया गया है कि बिहार में घुसपैठिया है, नकली वोटर है, और नकली वोटर को रोकने के लिए, घुसपैठिया को रोकने के लिए SIR की प्रक्रिया चलाया जा रहा है। लेकिन SIR की प्रक्रिया आया तो कितने वोटर नकली मिले, कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसका जवाब चुनाव आयोग दिए नहीं। आखिर 67 लाख लोगों का जो नाम काटा गया, क्या वो सब के सब घुसपैठिया ही थे? इसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर घुसपैठिया नहीं थे तो फिर उसका नाम क्यों काटा गया, किस आधार पर काटा गया? और 67 लाख, और जब नामों को जोड़ने की बात आती है तो यहाँ नाम किस तरह जोड़े गए हैं तो 16 लाख आवेदन हुआ नए नामों के लिए, लेकिन नाम जोड़ा गया 21 लाख। और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए, तो 5 लाख नाम कैसे?
ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो करिश्मा ही है, यानी 5 लाख। चुनाव आयोग का ही बयान है कि बिहार में वोटर की संख्या 7.42 करोड़ है, यानी 7 करोड़ 42 लाख वोटर है बिहार में। जब बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर है तो फिर बिहार में वोट 7 करोड़ 45 लाख कैसे पड़ेगी, और 3 लाख वोट अधिक। यह चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का बयान है, और ज्ञानेश कुमार ने खुद बयान दिए हैं, और वीडियो आप देख सकते हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। बिहार में चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर बढ़ गए। ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की घोषणा के दिन प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे, लेकिन वोटिंग के बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के वोटों की लूट किया गया बिहार में तथा केंद्रीय की तरफ। इसके अलावा कई तरह के सवाल और भी उत्पन्न होते हैं कि बिहार में जो वोट पड़े हैं, तो वोट में सबसे अधिक वोट पड़े हैं आरजेडी को। आरजेडी को वोट मिला 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि और जो बीजेपी को वोट मिले हैं आरजेडी से कम मिले हैं, लेकिन और नीतीश कुमार को जो वोट मिले हैं वो बीजेपी से भी कम है। यानी जो 1 करोड़ 80 लाख वोट जब आरजेडी को मिले तो वह सीट जीते, वोट मिल रहा है 1 करोड़ 80 लाख और सीट जीत रहे हैं 25। लेकिन वही 98 लाख वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, तो वोट वो सीट जीत रहे हैं 89 सीट वो जीते। ये कैसे संभव है आप सोच सकते हैं। लेकिन और वही 90 लाख के आसपास वोट मिले नीतीश कुमार को, तो वो सीट जीते कितना, वो सीट जीते 84 सीट उन्होंने जीता। तो आप समझ सकते हैं क्या यहाँ वोटों के गोलमोल नहीं किया गया है। और कई तरह के वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि ईवीएम पकड़ाया, और सीसीटीवी जो एक स्ट्रांग रूम है सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया ज्ञानेश कुमार जी, आपको बताना चाहिए कि क्यों बंद कर दिया गया और क्यों बंद किया गया। क्या आखिर ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि सीसीटीवी कैमरा बंद करने की जरूरत पड़ी। कहीं ना कहीं खेल तो हुआ है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से हार जो विपक्षी दलों का हुआ है यह शायद संभव नहीं था। और भी बयान उत्पन्न हो रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो वोट की गिनती हुआ है और बिहार में एनडीए की जो सरकार बन रही है, जो जीत जल्द किया हुआ है एनडीए, तो वो जीत एनडीए की नहीं है बल्कि चुनाव आयोग की जीत है। चुनाव आयोग इतना मेहरबान हो गए कि सीधे दूध सीट मिल गया एनडीए को। तो आप सोच सकते हैं और कहाँ और गलतियां हुआ और कैसे बिहार में चुनाव आयोग भी एनडीए को सपोर्ट किया है, और भी कई उदाहरण है जो अभी अकॉर्डिंग टू मी द वोट खरीदी इलेक्शन, द बाइंग ऑफ वोट इलेक्शन इन बिहार। फॉरगेट अबाउट vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. Putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar Yojana, even while the election campaign is on and the model code of conduct. बिहार में आचार संहिता लागू, और आप सोच सकते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद भी नीतीश कुमार के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाला गया। और जब 14,000 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डाला गया, ये सरेआम बिहार में लोकतंत्र की गला घोट कर मर्डर किया गया है, हत्या किया गया है लोकतंत्र की। यह है सरेआम हत्या। अच्छी बात कही है। और चुनाव आयोग उस पर क्या कार्रवाई किए, क्या संज्ञान में लिए इस घटना को? क्यों?
10,000 रुपए आचार संहिता लागू होने के बाद भी महिलाओं के अकाउंट में डाला गया और चुनाव आयोग आप चुपचाप क्यों देखते रहे, क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या आप नहीं तो मत सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से टपट किया गया है? अगर आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरह होता है तो यह में अपराध है, गैर कानूनी है। लेकिन गैर कानूनी होने के बाद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं होता है तो तरिया में चुनाव आयोग के द्वारा एनडीए को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छी बात कही है, यहां भी दिखाई देता है। लेकिन यह कहा जाता है, कहा जा रहा है और कहा भी जाता है कि और कई तरह के और भी बात ईवीएम के द्वारा कई तरह के वोट चोरी हुआ है, यह मान सकते हैं। वोट चोरी तो हुआ, यहाँ तक कि वीवीपैट का जो पर्चिया होता है वह समस्तीपुर में मिला, एक कचरे में फेंका हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की इतना कांड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह वोटों की लूट किया गया है बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो सरकारें बनी है एनडीए गठबंधन की, वो सरकारें एनडीए गठबंधन की नहीं बल्कि ईवीएम की सरकारें बनी है। आपको समझना होगा, ईवीएम की सरकार और चुनाव आयोग की सरकार, चुनाव योग मेहरबान जब हुए हैं तब जाकर एनडीए की जीत हुआ है और चुनाव आयोग के बिना सहयोग के एनडीए की जीत संभव। तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, मैं आनंद मौर्य, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को, फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।